अगर मैं आपसे कहूं कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम के अंदर ही छुपी हुई है। ये हमारी अर्थ से सिर्फ 1.2 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। एक ऐसी जगह जिसे ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सैटर्न के एक छोटे मून की, जिस पर दशकों तक लोगों का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन सच ये है कि ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। हम बात कर रहे हैं इंसेलेडस की। इंसेलेडस वो सारी कंडीशंस फुलफिल करता है जो लाइफ के पनपने के लिए जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि क्या इंसेलेडस पर सच में लाइफ मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझते हैं कि इंसेलेडस आखिर दिखता कैसा है। साइज के मामले में ये बहुत छोटा है। इसका डायमीटर सिर्फ 500 किलोमीटर है। इसकी सरफेस पर बर्फ की एक मोटी और बिल्कुल साफ लेयर है। ये इतनी चमकदार है कि अपने ऊपर पड़ने वाली लगभग सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो इसे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे रिफ्लेक्टिव बॉडीज में से एक बनाता है। इसे 1789 में एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शेल ने ढूंढा था, लेकिन सदियों तक साइंटिस्ट्स इसे एक डेड और बोरिंग जगह मानते रहे। लेकिन ये सोच तब बदली जब हमने इसे थोड़ा करीब से देखा। साइंटिस्ट्स ने इंसेलेडस के साउथ पोल पर कुछ अजीब नोटिस किया। वहाँ लंबी और पैरेलल क्रैक्स हैं, जिन्हें टाइगर स्ट्राइप्स कहते हैं। ये क्रैक्स लगभग 130 किलोमीटर लंबी है और आसपास की जगह से काफी गर्म है। और इन्हीं क्रैक्स से कुछ ऐसा होता है जो पूरे सोलर सिस्टम में अनोखा है। इंसेलेडस स्पेस में वाटर वेपर, आइस पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बड़े बड़े स्ट्रीम्स इरप्ट करता है, जो स्पेस में 400 किलोमीटर ऊपर तक चले जाते हैं। और इसके पीछे की वजह है सैटर्न की टाइडल फोर्सेज। सैटर्न का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी पुल इंसेलेडस को लगातार खींचता और दबाता रहता है। इस लगातार फ्रिक्शन से इतनी हीट जनरेट होती है कि इस चांद के अंदर की बर्फ पिघलकर लिक्विड बनी रहती है। ये बिल्कुल अर्थ के गीजर्स या वोल्केनो की तरह काम करते हैं, बस यहाँ लावा की जगह बर्फ और पानी बाहर निकलता है। एक लंबे समय तक इंसेलेडस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर एंट्री हुई कसीनी मिशन की। नासा का यह स्पेस प्रोब 1997 में लॉन्च हुआ और 7 साल का सफर तय करके 2004 में सैटर्न पहुंचा। शुरू में कसीनी का ध्यान इंसेलेडस पर नहीं था, लेकिन 2005 में जब ये इसके पास से गुजरा तो इंस्ट्रूमेंट्स ने कुछ हैरान करने वाली चीजें रिकॉर्ड की। एक पतला एटमॉस्फेयर, साउथ पोल पर गर्मी और वो पानी के स्ट्रीम्स। इसके बाद कसीनी को इसके बिल्कुल पास भेजा गया। कसीनी इन गीजर से निकलने वाले धुएं और पानी के बीच से उड़कर निकला और उसने सैंपल एनालाइज किया। रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। उस पानी में सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मिला। ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं, लाइफ की संभावना। अचानक से सबका ध्यान मार्स और यूरोपा से हटकर इस छोटे से चांद पर चला गया। हम सब जानते हैं कि जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है, और इंसेलेडस के आइसी सरफेस के नीचे एक विशालकाय लिक्विड ओशन है। कसीनी के ग्रेविटी मेजरमेंट से ये कंफर्म हो चुका है कि ये ओशन लगभग 20 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे है और 40 किलोमीटर तक गहरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ओशन में आखिर है क्या? कसीनी के मुताबिक ये पानी नमकीन है और इसका कांटेक्ट इंसेलेडस के रॉकी फ्लोर से होता है। इसका मतलब इंसेलेडस के ओशन के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हैं, यानी ऐसी जगहें जहां से मिनरल से भरा गर्म पानी निकलता है। अर्थ पर भी ऐसे डीप सी वेंट्स होते हैं जहां बिना किसी सनलाइट
और एक्सट्रीम प्रेशर के भी हजारों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। वो सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि रॉक्स से निकलने वाली केमिकल एनर्जी से चलते हैं। इंसेलेडस पर भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल है। वहाँ मिलने वाली हाइड्रोजन गैस इस बात का सबूत है कि गर्म पानी रॉक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये केमिकल रिएक्शन वहाँ के माइक्रोब्स के लिए फूड प्रोवाइड कर सकती है। हमारे सोलर सिस्टम में इंसेलेडस के अलावा यूरोपा भी है जहाँ लाइफ हो सकती है, लेकिन इंसेलेडस के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो इसे सबसे अलग बनाता है। यूरोपा के समंदर तक पहुँचने के लिए हमें कई किलोमीटर्स मोटी बर्फ को ड्रिल करना पड़ेगा, जो आज की डेट में लगभग असंभव है। लेकिन इंसेलेडस खुद अंदर का पानी स्पेस में इरप्ट कर रहा है। किसी प्रोब को वहां लैंड या ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस उन स्ट्रीम्स के बीच से उड़ना है और सैंपल मिल जाएगा। इसी वजह से आज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इंसेलेडस पर दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। नए एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम उन गीजर्स में अमाइनो एसिड्स और सेल मेम्ब्रेन जैसे बायोलॉजिकल सिग्नेचर्स को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए इंसेलेडस ऑर्बिलैंडर जैसे मिशंस पर बात चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस डिकेड के अंत तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि सैटर्न तक पहुंचने में इसे 2040 तक का वक्त लग जाएगा। ये सफर लंबा जरूर है, लेकिन ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। इंसेलेडस पर लाइफ का मिलना इस बात को सच साबित कर देगा कि ये यूनिवर्स जिंदा है। अर्थ कोई अकेली अनोखी जगह नहीं है, बल्कि ऐसी कई जगह इस स्पेस में मौजूद हैं।